बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम करें तो नस अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कद्दू और दाल की रेसिपी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दाल, तकरीबन ये आधा किलो के करीब दाल है। अब इसके अंदर डाल देते हैं कद्दू। ये भी तकरीबन 1 किलो के करीब कद्दू है और आधा किलो के करीब दाल है। तो अब इसमें डालते हैं मसाले। नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च भी 1/2 चम्मच, हल्दी का भी 1/2 चम्मच ही डालेंगे। बस यही मसाले डालेंगे इसके अंदर। अब डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि पानी उबल के बाहर ना आए इसका। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं पानी, तकरीबन 2 लीटर के करीब है पानी। मैंने पानी इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल कहते हैं घुली मिली सी हो दाल और कद्दू, तो उस तरह का हमारे घर में खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। चलो अब एक कवर कर देते हैं। अब कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। इधर मैंने आग जला ली है। दाल और कद्दू बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखें, मैंने सीटी बजने के बाद मैंने टाइम नोट किया था, 10 मिनट टाइम दिया था मैंने इनको। ये देखें बिल्कुल कद्दू भी और दाल बिल्कुल गली हुई है। तो अभी इसके अंदर पानी है। दाल में अभी पानी था, मैंने उसे पकने के लिए छोड़ दिया। इधर अब हम तड़का बना लेते हैं दाल का। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी साबुत ज़ीरा, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। हल्का सा इसे भी फ्राई करेंगे और साथ ही 2 प्याज थे, उनको मैंने चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। अब इस प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लहसुन और अदरक के पेस्ट का 1 चम्मच भर कर डाल देते हैं। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि इसका कच्चापन दूर करने के लिए। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 टमाटर थे, उनको भी मैंने चॉप करके डाला है। अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि प्याज अच्छे तरीके से नरम हो जाए और बिल्कुल ही घुल मिल जाए, मसाला अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब इसके अंदर डालते हैं स्पाइसी नमक 1 चम्मच, क्योंकि 1/2 चम्मच हमने दाल में भी डाला है। 1 चम्मच भरकर सुरख मिर्च का डालेंगे, 1/2 चम्मच उधर दाल में डाला है और 1 चम्मच ही हल्दी का डालेंगे, क्योंकि 1/2 चम्मच हमने हल्दी का दाल में भी डाला है। तो साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच के करीब सूंड। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से भूनते हैं। मसाला अच्छे तरीके से बन चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें और साथ ही डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब सूरी मेथी। अब इनको करते हैं मिक्स। देखिए दाल बिल्कुल पक चुकी है। मैं घोटने के साथ मैंने अच्छे तरीके से घोटा भी से लगा लिया। ये देखें बिल्कुल दाल मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। तो अब जो हमने मसाला बनाया है इसके अंदर हम डालते हैं। सारी दाल मैंने डाल ली है। अब करते हैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बन जाती है। वाइट चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। बहुत ही मज़े की इस तरीके से बनती है। ये देखिए, आप चेक करें कितनी मज़े की बन चुकी है, बिल्कुल होटल स्टाइल में बनती है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भरकर ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ। अब मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया, खूब सारा डालें, क्योंकि दाल में तो धनिया डाला हो तो इतना अच्छा लगता है ना।
दाल और कद्दू ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब एक बाउल में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है दाल और कद्दू की फाइनल लुक। ये देखें कितने मज़े का और यमी बनाया। थोड़ा सा ऊपर से सब्ज़ धनिया डालूँगी। ये देखें कितना मज़े का बना हुआ है सालन। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें आगे, क्योंकि मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाती हूँ सारे खाने। कोई बाहर का मैं मसाला नहीं डालती, बिल्कुल आसान तरीके से बनाती हूँ और कम बजट में रहकर बनाती हूँ जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों ने बनाई तो कैसी बनी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।